हाय दोस्तों, आज हम टेक्निकल बताने का काम करेंगे जो कि ये ड्राइवर टेक्नीशियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो कि ये रामबाण काम करेगा क्वेश्चन, जो कि हम एनसीईआरटी से और प्रीवियस ईयर हम ये क्वेश्चन कलेक्ट करके आप लोग को बताने का काम करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, क्या है दुर्घटना क्यों होती है। क्या दोस्तों दुर्घटना क्यों होती है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट में आंसर क्वेश्चन है। कहता है दुर्घटना क्यों होती है, यानी सुरक्षा नियमों का पालन न करने, असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य करना और सही औजार प्रयोग न करे और लापरवाही से कार्य करे तो दुर्घटना होता है। क्या लापरवाही से काम करने से दुर्घटना होता है। यानी दुर्घटना से बचाव के लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए दोस्तों। क्या दुर्घटना से बचाव के लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए। यानी पहला जो है, कार्यशाला में उपयुक्त जो है पोशाक पहन कर जाएँ दोस्तों। सुरक्षा नियमों का पालन करें। और तीसरा जो है, सुरक्षा चिन्हों को अनुपालन करें। और प्रत्येक कार्य के लिए सही औजार का प्रयोग करें। क्या प्रत्येक कार्य के लिए सही औजार का प्रयोग करें और प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक करें। क्या ध्यानपूर्वक करें। यानी दोस्तों, यानी प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक करें, यानी मन लगा कर करें, ये न कि ध्यान कहीं और है, काम कर रहे हैं। और प्रत्येक कार्य के लिए सही औजार, यानी कितना लोगों की दोस्तों देखते हैं कि जो है तार जो छील देता है दांत से, तो औजार नहीं है दांत, इसीलिए प्रत्येक क्या औजार से काम करना चाहिए। आइए दोस्तों, सुरक्षा चिन्हों को विभिन्न रंगों और आकारों में क्यों बनाया जाता है। क्या विभिन्न रंगों और आकारों में क्यों बनाया जाता है। यानी सुरक्षा चिन्हों को विभिन्न रंग तथा आकार बनाने से उन्हें पहचानने में सुगमता रहती है, यानी आसानी होता है। तो सुरक्षा चिन्ह निम्न प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं। क्या निम्न प्रकार जो हैं वो 4 होते हैं। वो पहला कौन कौन है, निषेधात्मक हो गया, सकारात्मक हो गया, संचेतक हो गया और सूचनात्मक हो गया। यानी निषेधात्मक क्या होता है दोस्तों, इस धरातल सफ़ेद क्या है, इसका जो धरातल जो होता है वो सफ़ेद होता है। बॉर्डर जो होता है, यानी पूरा बॉर्डर जो होता है वो लाल होता है। और चिन्ह काला तथा चिन्ह पर जो लाल रंग हो वो क्रॉस लाइन बनी होती है। क्या क्रॉस लाइन बनी होती है, ये वृत्ताकार होता है। क्या ये वृत्ताकार होता है। दोस्तों क्या है सकारात्मक, यानी सकारात्मक जो है इनका धरातल नीला होना चाहिए। कितना क्या होना चाहिए, नीला होना चाहिए। ये चिन्ह जो है सफ़ेद रंग में बने होते हैं। क्या चिन्ह जो है सफ़ेद रंग में बने होते हैं। और ये जो है भूमि वृत्ताकार होता है। क्या होता है, वृत्ताकार होता है। अगला ये तीसरा संचेतक, यानी इसका धरातल जो होता है दोस्तों पीला होना चाहिए। क्या धरातल जो होता है पीला होना चाहिए। बॉर्डर जो होता है काला होना चाहिए, बॉर्डर काला होना चाहिए। और चिन्ह जो होता है वो काला होना चाहिए। और इसका आकार होना चाहिए त्रिभुजाकार होना चाहिए। क्या त्रिभुजाकार होना चाहिए। क्या त्रिभुजाकार होना चाहिए। आइए दोस्तों, चौथा क्या है, सूचनात्मक। क्या सूचनात्मक, यानी इसका धरातल जो है काला और चिन्ह जो है सफ़ेद होना चाहिए। धरातल कैसा दोस्तों, काला और चिन्ह कैसा, सफ़ेद होना चाहिए। लेकिन ये वर्गाकार होते हैं। कैसा होते हैं, ये वर्गाकार होते हैं। क्या ये वर्गाकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। यानी विद्युत संबंधी जो है मुख्य सुरक्षा नियम वो क्या क्या हैं। क्या वो क्या क्या है जो सुरक्षा नियम है जो, यानी पहला है नियम जो दोस्तों, किसी मेन स्विच को तब तक जो है ऑन नहीं करना चाहिए जब तक कि यह निश्चित न हो जाए कि उस स्विच में संबंधित विद्युत लाइन पर कोई व्यक्ति कार्य तो नहीं कर रहा है। यानी दोस्तों स्विच नहीं देना चाहिए, वो पता पहले करना चाहिए कि
इस स्विच के तार के माध्यम उस तार में कोई काम तो कर नहीं रहा है। अगला है किसी विद्युतिक मशीन अथवा उपकरण को तब तक न छुए जब तक कि सुनिश्चित न कर ले और उसकी बॉडी में विद्युत धारा का अनैच्छिक प्रवाह तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है वैद्युतिक मशीनों एवं उपकरणों पर कार्य करते समय स्वयं को रबर के जूते होना चाहिए और रबर की चटाई होनी चाहिए। रबर की चटाई और सूखी लकड़ी की फर्नीचर आदि का सहायता भू संपर्क से पृथक हो। दोस्तों, आप जो भी विद्युत में मशीन में काम करते हैं तो आप रबर का जूता उपयोग करना चाहिए, चटाई उपयोग करना चाहिए, सूखी लकड़ी का उपयोग करना चाहिए, फर्नीचर वगैरह के करना चाहिए। दोस्तों, अगला ये विद्युत झटके से क्या तात्पर्य होता है? विद्युत झटके से क्या तात्पर्य होता है? उत्तर क्या है दोस्तों? जब किसी व्यक्ति के शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित स्थापित होता है तो उसे एक झटका का महसूस होता है। एक झटका का महसूस होता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत झटका कहते हैं। दोस्तों, आप अगर लाइन थोड़ा सा देखते हैं, किसी को भी मारता है तो कस के हाथ खींचता है या पैर में लगता है या कहीं भी शरीर के पार्ट में लगता है लाइन, तो कस के उसका झटका लगता है, वो इन्हें हाथ कस के फेंकता है। अगर वो विद्युत धारा का क्षमता ज़्यादा होता है, यानी शक्ति ज़्यादा पावर होता है, वो टान भी सकता है, वो आपको पूर्ण रूप से शरीर का क्षति भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, आगे आइए, कह रहा है विद्युत धारा के संपर्क में आ जाने पर झटका क्यों लगता है? विद्युत धारा के संपर्क में आ जाने पर झटका क्यों लगता है? क्योंकि दोस्तों, सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की सप्लाई लाइन के संपर्क में आ जाने से हमारे शरीर में आर पर विद्युत धारा वो प्रवाह स्थापित हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित की गति हमारे रक्त प्रवाह की गति से बहुत अधिक होती है। विद्युत धारा होता है हमारा रक्त के प्रवाह से बहुत अधिक होता है और इसी कारण से हमें झटके लगते हैं। इसी कारण से हमें क्या होता है? झटके लगते हैं। जबकि हमारे शरीर पाँव भू संपर्क में हो तो क्यों दोस्तों? हमारा जो पाँव है या शरीर का किसी भी पार्ट भूमि के संपर्क में होगा तब ये लाइन मारेगा, तब विद्युत धारा आपके शरीर में प्रवेश करेगा। ठीक है, आगे आइए, कह रहा विद्युत धारा प्रवाह की गति कितनी होती है? दोस्तों, कितना विद्युत धारा की प्रवाह जो होता है वो कितनी गति होती है? यानी कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड में। प्रकाश व उष्मा तरंगों की गति भी कितना होना चाहिए? यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये होती है। प्रकाश और उष्मा का जो तरंग की गति होती है वो कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों, आगे आइए, विद्युत झटके से बचाव के लिए क्या क्या सुरक्षात्मक उपाय अपनाने चाहिए? ठीक है दोस्तों, देखिए, कह रहा है पाँवों में मोटे रबर के सोले वाले जूते पहनते हैं अथवा पाँवों में नीचे रबर की चटाई या सूखी लकड़ी का फर्नीचर का प्रयोग करना चाहिए। ये सब दोस्तों ये आपको विद्युत झटके से बचाव करने के लिए उपकरण है। क्या है अगला दोस्तों? हाथों में रबर का दस्ताने पहने और तीसरा इंसुलेटेड औजार प्रयोग करें। इंसुलेटेड मतलब क्या होता है दोस्तों? कि उसमें लाइन नहीं पार हो रहा है, वैसा इंसुलेटेड हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे ये दोस्तों कह रहा है विद्युत झटका लगने पर मानव शरीर में क्या क्या दोष पैदा हो जाती है? क्या क्या दोष पैदा हो जाता है? यानी विद्युत झटका लगने पर मानव शरीर में जो क्या क्या दोष वो पैदा होता है
वो देख लीजिए। क्या कह रहा है, इन विद्युत झटके लगने से शरीर पर छाले पड़ जाते हैं, किसी अंग का मांस जल जाता है। क्या, किसी भी अंग का मांस जल जाता है, यानी जहाँ दोस्तों लाइन लगता है तो वहाँ जो जल जाता है, कहीं छाला पड़ जाता है, व्यक्ति मूर्छित हो जाते हैं। क्या, जिसका जो लाइन लगता है, विद्युत जो झटके लगते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं और श्वास में बाधा उत्पन्न हो जाता है, यानी सांस लेने में क्या हो जाता है दोस्तों, दिक्कत होती है। यानी हृदय का जो गति होता है रुकने के लिए, माने रुकना वो स्टार्ट कर देता है। और वो अगर हृदय की जो गति पूर्ण रूप से रुक जाती है तो उस व्यक्ति को मृत्यु भी हो जाती है। क्या, उस व्यक्ति को मृत्यु भी हो जाती है। आगे आइए दोस्तों, कह रहा है विद्युत जो है संपर्क में आए व्यक्तियों को तुम कैसे छुड़ाओगे। नहीं दोस्तों, अगर किसी भी आपके दोस्त या किसी भी अनजान व्यक्ति हो, उसको विद्युत से वो संपर्क में है, तो उसको आप कैसे बचा सकते हैं या कैसे उसको छुड़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, उपकरण का स्विच जो है ऑफ कर देंगे। पहला क्या करेंगे, उपकरण जो है उसका स्विच को ऑफ कर देंगे। ठीक है, उसका प्लग जो होता है टॉप निकाल देंगे। क्या, निकाल देंगे टॉप, अथवा मेन जो स्विच है वो ऑफ कर देंगे। मेन जो स्विच है वो ऑफ कर देंगे। यदि व्यक्ति चालू लाइन के संपर्क में हो, यानी वो जो व्यक्ति है दोस्तों चालू लाइन क्या हुआ, मैंने बड़ा लाइन क्या बोलते हैं उसको, 11,000 वोल्ट हो या पोल पर हो, ऐसा उसको हम चालू लाइन बोलते हैं। यानी जो व्यक्ति चालू लाइन के संपर्क में हो तो स्वयं रबर की चटाई, कैसा, रबर की चटाई, सूखी लकड़ी या वस्तु, ठीक है, यानी प्लास्टिक की मोटी वस्तु आदि पर जो खड़े होकर पिंडित को खींचकर विद्युत संपर्क से मुक्त कर सकते हैं। यानी दोस्तों आप लकड़ी के माध्यम से छुड़ा सकते हैं या चटाई पर चढ़ के लकड़ी से मार सकते हैं, अन्यथा कोई भी प्लास्टिक का जो भी है उपकरण हो उससे आप खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी विद्युतिक जो है मशीन अथवा उपकरण का स्थान जो है परिवर्तित करना हो तो क्या सुरक्षात्मक सावधानियां अपनानी होनी चाहिए। तो क्या है आंसर में, यानी स्थान जो होता है परिवर्तन से पूर्व वैद्युतिक मशीन अथवा उपकरण को विद्युत स्रोतों से पृथक कर देना चाहिए। इसके लिए उपकरण का स्विच जो है ऑफ कर देंगे और उसका प्लग जो होता है टॉप वाला वो सॉकेट से निकाल देंगे। क्या, सॉकेट से निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मानव द्वारा भार उठाने का सही तकनीक जो है वो क्या है। कह रहा है यानी भार उठाने एवं ले जाते समय इन्हें पीठ जो है यथासंभव सीधी रहें और भार जो होता है शरीर के निकटतम रहें। भार जो होता है उठाते समय सारा जो दबाव अधिकतर पैरों पर पड़े, ठीक है, और दृष्टि सामने की ओर रहे, यानी आँख जो होता है वो देखने का सही तरीका वो सामने रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यानी कार्यशालाओं में भारी मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्या क्या जो है साधन प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं का आंसर है दोस्तों, भारी मशीनों के स्थान परिवर्तन के लिए निम्न साधन प्रयोग किए जाते हैं। वो है पहला क्रेन व स्टील के तार। क्या है, क्रेन व स्टील के तार। दूसरा हो गया विंच। तीसरा हो गया संचल प्लेटफॉर्म और चौथा हो गया धात्विक सीट और इलर्ट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जले हुए फ्यूज को बदलने से पूर्व क्या सुरक्षात्मक सावधानी अपनानी चाहिए। क्या सुरक्षात्मक जो होता है अपनानी चाहिए, यानी पहला आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, यानी मेन जो स्विच होता है वो ऑफ कर देंगे। क्या,
मेन जो स्विच होता है वो ऑफ कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्युतिक सर्किट में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? वैद्युत जो सर्किट में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? आंसर क्या होगा, यानी सर्किट एवं उपकरण की जो होता है निर्धारित विद्युत धारा मान से अधिक विद्युत धारा प्रवाह से सुरक्षा जो होता है विद्युत सर्किट में फ्यूज प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों क्या होता है, जो विद्युत धारा प्रवाह से सुरक्षा हेतु वैद्युत जो होता है सर्किट में फ्यूज प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 16 नंबर आ जाइए। यानी फ्यूज किस प्रकार का जो सॉकेट या उपकरण की सुरक्षा करता है? आंसर क्या है, यानी सॉकेट या उपकरणों में शॉर्ट सर्किट के कारण निर्धारित मान से अधिक जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी स्थिति में फ्यूज तार जो होता है पिघल जाता है, जो तार होता है पिघल जाता है और सर्किट के जो तोड़ देते हैं वो सर्किट जो होता है वो टूट जाता है। इस प्रकार जो होता है अधिक विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो पाता है और सर्किट यानी उपकरण सुरक्षित रह जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कह रहा है यानी विद्युत जो होता है लाइन पर यानी कार्य करते समय जो होता है किन किन सुरक्षात्मक जो होता है सावधानियों का अनुपालन करना चाहिए? यानी पहला होता है दोस्तों, यानी मोटे रबड़ के सोले जो होता है वो वाले जूते पहनते हैं, यह पहनने चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, इंसुलेटेड औजार का प्रयोग करें। तीसरा क्या है, सीढ़ी पर चढ़ते समय जो होता है किसी सहायक को सीढ़ी जो होता है पकड़ने के लिए साथ रखें। यानी आप दोस्तों पॉल पर चढ़ रहे हैं या कहीं ऊंचा स्थान पे काम करने के लिए चढ़ रहे हैं तो आप जो सीढ़ी द्वारा चढ़ रहे हैं उस सीढ़ी को अपना जो भी सहयोग कर रहा है उसको पकड़ने के लिए बोलिए। ठीक है, अगला है दोस्तों, यानी पोल पर कार्य करते समय जो होता है सुरक्षा पेटी प्रयोग करें। क्या, सुरक्षा जो है पेटी का प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है क्या वैद्युतिक जो होता है कार्य करते समय सैद्धांतिक ज्ञात सुरक्षा जो होता है प्रतिशत को बढ़ाता है? यानी उत्तर जी हाँ, क्या बढ़ाता है। ठीक है, और मशीन या उपकरण का सैद्धांतिक ज्ञात होने पर सुरक्षा जो होता है प्रतिशत बढ़ जाता है, क्योंकि कारीगर केवल उन्हीं स्थानों पर कारीगर जो होता है केवल उन्हीं स्थानों पर हाथ लगाता है क्या, जहाँ मेन जो होता है सप्लाई विद्यमान ना हो। ठीक है, और इस प्रकार से उसे विद्युत झटका लगने से संभावना काफ़ी कम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है विद्युत लाइन में जो है स्विच कौन से तार पर जो लगाया जाता है? मेन जो स्विच होता है यानी विद्युत लाइन में स्विच जो होता है कौन से तार पर लगाया जाता है? ठीक है, यानी उत्तर है दोस्तों स्विच जो होता है सदा फेज तार पर लगाया जाता है। जो फेज होता है मेन फेज होता है वो हम इंडिकेट करते हैं कलर के द्वारा, वो लाल कलर बोलते हैं उसको, उसमें लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि विद्युत क्या होता है, विद्युतिक जो होता है उपकरणों को की बॉडी को अर्थ क्यों किया जाता है? बॉडी का जो होता है अर्थिंग जो होता है अर्थ वो क्यों किया जाता है? क्योंकि आंसर क्या है दोस्तों, वैद्युत उपकरणों की धात्विक बॉडी जो होता है जो भी धातु का बॉडी होता है अर्थ कर देने से विद्युत झटका लगने का संभावना काफ़ी कम हो जाता है दोस्तों। क्या, काफ़ी कम हो जाता है। यदि किसी कारण बस फेज तार जो होता है बॉडी को स्पर्श करने लगे तो बॉडी का अर्थ होने का जो कारण फ्यूज जल जाएगा और मैकेनिक का जो होता है बॉडी स्पर्श करने पर भी विद्युत झटका नहीं लगेगा। यानी जो काम करेगा मैकेनिक उसको झटका नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, यानी किसी वैद्युतिक उपकरण का प्लग जो होता है टॉप परिवर्तित जो होता है करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कह रहे उपकरण की मेंस जो होता है डील के तीनों तारों तथा फेज न्यूट्रल और अर्थ यानी प्लग टॉप के पिनों में इसे इस प्रकार जो होता है कसें
कि जो सॉकेट की क्रमशः जो होता है फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया और अर्थ से ही संपर्क करें। ठीक है, और जो होता है टेस्टर से फेज को पहचान कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, कह रहा है बिना प्लग जो होता है टॉप लगाए किसी उपकरण की मेन जो होता है लीड को सप्लाई जो सर्किट में लगाने से क्या हानि है। एकदम हानि है दोस्तों। देखिए, कह रहा है बिना प्लग टॉप के उपकरण की मेन लीड विद्युत जो स्रोत की ठीक प्रकार संचालित नहीं हो पाता है और स्पार्किंग होती है। इससे ऊष्मा के रूप में विद्युत शक्ति का अपवाह होता रहता है और आग लग जाती है। क्या आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट लगने से, और संभावना भी ये अक्सर ज़्यादा बना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आई है दोस्तों, कह रहा है स्पार्किंग। स्पार्किंग से तुम क्या समझते हो? क्या स्पार्किंग से तुम क्या समझते हो? कह रहा है दो वैद्युतिक तार अथवा संयोजक के आपस में जोड़ते अथवा पृथक होते समय जो चिंगारी पैदा करता है, क्या जो चिंगारी पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पार्किंग कहते हैं। दोस्तों, आप दो तार जो जिसमें लाइन प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित होते रहेगा और उसमें दो सटाइएगा तो देखिएगा थोड़ा सा चिरचिराहट का जैसा आग फेंकेगा वो पैदा होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? स्पार्किंग करेंगे। या देखे होंगे कहीं ट्रांसफार्मर के पास आप फ्यूज चढ़ाते होंगे या उतारते होंगे तो उस टाइम देखेंगे कि वो चिरचिराहट जैसा एक पैदा उत्पन्न होगा, उसको हम क्या स्पार्किंग बोलते हैं। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, कह रहा 24 नंबर, यानी स्पार्किंग जो क्यों होती है? स्पार्किंग जो होता है क्यों होती है? यानी जब दो स्विच जो होता है यानी चालक संयोजक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, यानी संपर्क स्थापित होने के लिए एक जो होता है प्लग पूर्व कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी जो होता है तीव्र गति के कारण उतावलेपन में वायु में होकर एक चालक के दूसरे चालक पर कूद जाते हैं। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स वायु कणों में घर्षण कर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, यही स्पार्किंग है। और इसी प्रकार जब दो स्विच जो होता है चालक एक दूसरे से पृथक होते हैं तब भी स्पार्किंग होती है। ठीक है, क्या होता है जब दो प्रकार के दो सजीव जो चालक होते हैं, क्या सजीव चालक जो होते हैं एक दूसरे के पृथक होते हैं यानी जुड़ते हैं तब वो स्पार्किंग होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 25, कह रहा है प्राथमिक उपचार से क्या तात्पर्य है? क्या प्राथमिक उपचार से तात्पर्य क्या है? यानी किसी दुर्घटनाग्रस्त इन व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पूर्व किए जाने वाला जो उपचार होता है प्राथमिक उपचार कहलाता है। यानी कोई किसी भी व्यक्ति को अगर लाइन का झटका लगे तो उसको प्राथमिक उपचार होता है दोस्तों। उसके उल्टी वाले लेटाकर उसको पैर को अति करना, उसके शरीर के ऊपर थोड़ा सा मंजना, ये सब क्या होता है? प्राथमिक उपचार में आता है। यानी प्राथमिक उपचार के लिए क्या, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? प्राथमिक उपचार के लिए कार्यशालाओं में क्या क्या सामग्री जो होता है उपलब्धियाँ होनी चाहिए? यानी पहला है दोस्तों आंसर क्या है? स्ट्रेचर। ये क्या है? स्ट्रेचर हो गया, प्राथमिक उपचार बॉक्स आदि होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों? 27 क्या कहता है? यानी विद्युत झटके से पीड़ित को क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? क्या उपचार देना चाहिए? देखिए क्या क्या है दोस्तों। पहला है पीड़ित को चारों ओर से भीड़ हटा दें, ठीक है, जिससे उसके स्वच्छ वायु मिल सका। यानी जो व्यक्ति जिसका झटका लगा उसके चारों ओर जो भीड़ इकट्ठा हो जाता है देखने के लिए, उन लोग को हटा देना चाहिए जिसके स्वच्छ जो होता है वायु मिल सके और ब्लड जो होता है एनी टाइम सर्कुलेट हो पाए। दूसरा है कि दोस्तों पीड़ित के मुंह से जो निकली दांत, पानी, तंबाकू आदि निकाल दें। फिर कह रहा है तीसरा, यानी पीड़ित के जले अंगों अथवा छालों को कपड़े अथवा कागज से ढक दें।
अगला है सर्दी के मौसम में पीड़ित को गर्म रखें, ठीक है, और उसे पलंग यानी दर्री चटाई आदि पर लिटाकर कंबल से ढक दें, परंतु उसका मुंह खुला रखें। अगला है 5वां नंबर, यदि पीड़ित को श्वास लेने में कठिनाई हो रही है तो कृत्रिम श्वास क्रिया अपनाएं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए दोस्तों 28 क्या कह रहा है, विद्युत झटके के कारण जो होता है मूर्छित हो गए व्यक्तियों को तुम कैसे होश में लाओगे। दोस्तों देखिए कह रहा है मूर्छित व्यक्तियों को तुरंत बिस्तर अथवा सूखे लकड़ी के फर्श पर लिटा दें। यदि पीड़ित को श्वास चल रही है तो 3 से 4 मिनट उसे आराम करने दें, ठीक है, 3 से 4 मिनट उसको आराम करने दें, जिससे क्या उसको शरीर में एकत्रित विद्युत समाप्त हो जाए, और तब उसको मुंह पर ताज़े पानी की छोटे जो होता है मारकर उसे होश लाएं, थोड़ा थोड़ा पानी उसका मुंह पर छीटें। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कृत्रिम श्वास क्या जो क्रिया जो होता है कैसे की जाती है, कृत्रिम जो श्वास क्रिया कैसे की जाती है। यानी कृत्रिम रूप से श्वास देने की 3 विधियां होती है। क्या 3 विधियां होती है। पहला विधि है दोस्तों सिल्वेस्टर विधि द्वारा, क्या सिल्वेस्टर विधि द्वारा, दूसरा हो गया सैफर विधि द्वारा, और तीसरा हो गया मुंह में श्वास देना। नहीं दोस्तों जो भी जिसका शॉर्ट अति शरीर में विद्युत झटका मारा है उसके मुंह से सांस देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कृत्रिम श्वास देने की जो होता है सरल विधियां क्या होती हैं। यानी कृत्रिम श्वास देने के लिए सरल विधियां क्या होती है। यानी कृत्रिम श्वास देने की सरल विधियां मुंह में जोर से फूकें, ठीक है, मारकर श्वास दें, यानी कस के फूक के श्वास दें। इसके लिए पीड़ित के पीठ के बल पीठ के बल लिटाकर पीठ के नीचे जो है तलिया आदि को लगातार उसका मुंह और पीछे की ओर लटका लें, और अब एक हाथ में पीड़ित की नाक बंद करके उसके मुंह में जोर से हवा भरें और हवा को बाहर निकालने के लिए उसका मुंह हटा लें। यह क्रिया कम से कम 5 से 10 बार करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के रक्त का बहाव रोकने का त्वरित उपाय क्या है। कह रहा है घाव के पार्श्वों पर जो होता है दबाव डालकर रक्त का बहाव बंद करें। नहीं बड़े घावों पर कई पट्टियां बांधें, आवश्यक हो तो घाव के कुछ ऊपर कसा हुआ बंधन बांधें। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, यानी वैद्युतिक कार्यशाला में आग बुझाने के क्या क्या उपकरण उपलब्ध करने चाहिए। यानी दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के अग्निशमक यानी CO2 यंत्र है। यानी दूसरा है रेत से भरी बाल्टियाँ, तीसरा है जल की व्यवस्था। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों में ज़रूर